प्रिय बंधुओं, मैं आप सबों को एक ऐसे शब्दों का श्रवण कराना चाहता हूँ और उसके संबंध में ज्ञान दिलाना चाहता हूँ। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जिसमें एक शब्द को मैं पकड़ कर बता रहा हूँ। अम्ब्रेला शब्द का अर्थ आप छाता कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अम्ब्रेला छाता क्यों हुआ। इसके संबंध में हमें पूर्ण विश्वास है कि अंग्रेजी के जितने बड़े विद्वान हैं शब्दों का सही अर्थ नहीं बता पाएंगे, पर उन्हें अध्ययन करना चाहिए संस्कृत का। आप इस शब्द का अर्थ देखें, अम्ब्रेला का छाता ही संस्कृत का शब्द है, न कि अंग्रेजी का है। और ऐसे याद करें कि बहुत तेरे शब्द हमारे ही हैं और व्यर्थ में आप संस्कृत की परेशानी उठाकर इसे दूर करते जा रहे हैं अपने पाठ्य ग्रंथों से। याद करें, अंबर आकाश को कहा जाता है और एला रक्षक है। अंबर आकाश इसलिए है कि हिंदी के प्रति भी आप लोगों का उतना बोध नहीं है। अभ्र कहा जाता है जल को, बादल को। अम्ब माने जल होता है, भ्रम माने भरण पोषण करने वाला, जल रखने वाला होता है। अभ्र माने बादल हुआ, भ माने वर्षा होती है, रसा को कहते हैं पृथ्वी को। तो आकाश मंडल से पृथ्वी पर वर्षा होती है, उससे रक्षा करने वाले का नाम एला होता है। पूर्ण अर्थ अम्ब्रेला हुआ। और इसे हमें मिला क्या, तो वर्षा पर्वत पर भी होती है, धरती पर भी होती है, समुद्र में भी होती है, लेकिन जल धारण करने वाले पात्र गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए पर्वत से वर्षा होती है। पर्वत पर रखने की क्षमता नहीं है, इसलिए वहाँ जल का कोई महत्व नहीं हो पाता। हमारी धरती उसे पचाती है, रखती है और संग्रह करती है, इसलिए यहाँ तरह तरह की हरियालियाँ और फसल पैदा होते रहते हैं और सबों के भोजन या सारी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमारे अम्ब्रेला जो छाता हुआ वह अंग्रेजी का शब्द नहीं, संस्कृत का है। और उसका अर्थ हिंदी में छत्र है। छत्र छाता कहते हैं इसलिए कि संस्कृत में बच्चों को छात्र कहा जाता है। छत्रमिव आचरति, गुरुओं की रक्षा में ताप से, धूप से, वर्षा से, कठिनाई से, अवगुण से, शिकायत से जो शिष्य गुरु की रक्षा करता है वही छात्र कहा जाता है। इसलिए हिंदी में छत्र की तरह आचरण करने वाला, गुरु को बचाने वाला, से शिकायत से या धूप से संतापित होने वाले गुरु की रक्षा करने वाला, या वर्षा से रक्षा करने वाला, या गुरु के संरक्षण में निरंतर रहने वाला जो छत्ते की तरह आचरण करता है, ऐसे शिष्य को छात्र कहा जाता है। और अंग्रेजी में उसे ही अम्ब्रेला कहा जाता है। जी श्रीमान जी, अंग्रेजी के शब्दों के बारे में ऐसा भ्रम मत उत्पन्न करें कि उसी में सारी दुनिया व्यवस्थित है और सारा ज्ञान का वहीं पर पुंज है। ऐसी बात नहीं है। हमारी संस्कृत राजमाता है, इसकी पूजा राजमाता की तरह होनी चाहिए। और हिंदी भी हमारी राजरानी है, इसकी भी रक्षा होनी चाहिए। और अंग्रेजी भी एक तीसरी भाषा है जो है आकर विषमता उत्पन्न कर रही है। इसलिए बंधुओं, आप अगर संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो अवश्य संस्कार की रक्षा करें, और संस्कार ही संस्कृत है, क्योंकि संस्कार का विशेषण संस्कृत है। बहिष्कार से बहिष्कृत, परिष्कार से परिष्कृत होगा, वैसे ही संस्कार जिसमें है वह एक संस्कृत भाषा है। जो कहा जाएगा आप संस्कृत हो जाएं यानी शुद्ध हो जाएं, स्थान को संस्कृत कीजिए यानी शुद्ध कीजिए। इसलिए हमारी शुद्धतम भाषा का नाम संस्कृत है। तीसरी ओर मैं आपको बताऊंगा जिसमें संस्कृति संपूर्ण है। ई को मैंने हटा दिया, जैसे बुद्धि से बुद्ध हुआ, शुद्धि से शुद्ध हुआ, मति से मत हुआ, वैसे ही संस्कृति में ही हटाया और संस्कृत हो गया। यानी सारे आचरण, सारी व्यवस्था, सारी वस्तु यहाँ की जो है व्रत आदि, ये सब के सब संस्कृत में हैं। इसलिए हमारी ये धरोहर है, हमारी व्यवस्था है, हमारा पूर्ण जीवन है, हमारी आत्मा है। और संस्कृत हमारा पराक्रम है, हमारी उजाला यही है, हमारी ऊर्जा है, शक्ति है। इसलिए ऐसी शक्ति को समाप्त होने के लिए मैं नहीं समझ पाऊँगा कि आप इसे बर्बाद करें।
अवश्य यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रिलीजन। आप अपने कल्चर को रक्षा करें मिस्टर, ज़रूर कल्चर्ड बने, बी कल्चर्ड, बी डिलाइटेड, बी अलर्ट, बी जेंटिल, हैव जेंटिलिटी। ऐसी व्यवस्था में आप पावें, यही हमारी संस्कृत शिक्षा देती है। अतः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप संस्कृत के परिवेश में आकर और अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए भारतीय धर्माचरणों पर किसी तरह से सनातन धर्म की उपेक्षा न करें। सनातन धर्म ही आपका सब कुछ है, इसकी रक्षा में अवश्य आप आवें और हम सब मिलकर एक हों, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें। न कोई जाति पाति भेदभाव कुछ तो नहीं है, सब हरि के भजे सो हरि के होई होता है, कोई विडम्बना नहीं है। मिलजुल कर हम सब के सब पूरे भारत के विकास में लगे। एक आचार्य के रिश्ते से मैं अभी कहना चाह रहा हूँ, ऐसे मैंने अंग्रेजी के संबंध में कुछ कहा, सारे शब्द हमारे हैं, मैं दावे के साथ कहूँगा बहुत सारे शब्द हैं जो हमसे ही बना है। जैसे कैट है, आप सभी नहीं बता पाएंगे, सी का अर्थ कड होता है, ए बने एबिलिटी है, टी बने ट्रेनिंग है। दही दूध को छुप कर खाने की जिसकी प्रवृत्ति होती है वह कैट है। आप बच्चों को सिर्फ ऐसे ही बताते हैं, डॉग बने कुत्ता, कैट बने बिल्ली, मैड बने यह हुआ, मैड बने क्या हुआ, पागल होता है। क्यों? एबिलिटी ऑफ द माइंड हैव बीन डैमेज। अगर अर्थ लेना हो तो बंधुओं संस्कृत पढ़ें। विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ संस्कृत नो वन कैन बी स्कॉलर, no one can be perfect person, no one can be respected person, no one can have purity, no one can have purity। इसलिए मैं 5 वस्तुओं के साथ कहूँगा और इसलिए मैंने आचार्य के रूप में आपको अंग्रेजी की 5 कविताएं दी है यूट्यूब पर, जो पंचामृत है। जिस संस्कृत के पंडित से आप अंग्रेजी का पंचामृत 5 पढ़ लें, जिसमें मैंने पर्यावरण पर भी वृक्षों की चर्चा की है। क्षमा करेंगे, मैं अपनी विद्वत्ता नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन संस्कृति पर जब आप आक्षेप करेंगे तो मैं आचार्य के रूप में सहन भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं पूरी व्यवस्था के साथ कह रहा हूँ कि आप बड़े प्रेम से संस्कृति की रक्षा करें, अपने भी सुरक्षित रहें, भगवान आपकी रक्षा करें, आपके बच्चों में संस्कार दे, आपकी व्यवस्था बढ़िया हो, आप धन संपन्न हो, आप संस्कारवान हो, आपके बच्चे तीव्र तेज गति वाले हों और बड़े सुख सुविधा के साथ आप रहें। मैं इससे इन्हीं शब्दों के साथ आपको आशीर्वाद के योग्य होंगे उन्हें आशीर्वाद, अब प्रणाम के योग्य जो होंगे उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और मेरी अधिकता के लिए आप क्षमा करें।